जस्ट इमेजिन एक ऐसा इंसान जो पेंटिंग करता है, मशीनें बनाता है और इंसानी शरीर को खोल खोल कर समझता है, और वही इंसान अपनी नोटबुक में एक ऐसी दुनिया की चित्र ड्राइंग बना रहा है। आकाश जल रहा है, शहर राख बन चुके हैं, लाशों के ढेर लगे हुए हैं और इंसानों के ऊपर धातुओं के मेटल मॉन्स्टर राज कर रहे हैं। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये है लियोनार्डो दा विंची की वह नोटबुक जो 400 इयर्स बाद 1967 में दुनिया के सामने आई, जिसने इतिहासकारों को भी डरा दिया। 1967 इटली के एक आर्काइवल वॉल्ट में रिसर्चर्स लियोनार्डो की नोटबुक को दोबारा एग्जामिन कर रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे इतिहास का डरावना पन्ना पलटने वाले हैं। तभी उन्हें कुछ अजीब मिला, एक अलग तरीके की हैंडराइटिंग, अलग सिंबल्स और ऐसी ड्राइंग जो उसकी बाकी साइंटिफिक स्केचेस से बिल्कुल अलग थी। इसी दौरान कोडेक्स एटलांटिकस के अंदर, जो आज भी मिलान की एम्ब्रोसियल लाइब्रेरी में सुरक्षित है, एक मिस्टीरियस मैन्युस्क्रिप्ट मिली। ये नोट्स लगभग 400 साल पुराने थे और इनकी तस्वीरें और शब्द रेनेसां कला एक्सपर्ट के लिए सीधे सीधे चौंकाने वाले थे। लियोनार्डो दा विंची एक ऐसा नाम जो सिर्फ कलाकार ही नहीं था, वो पेंटिंग में जीनियस थे, इंजीनियर थे और एनाटॉमी में मास्टर थे, और साथ ही साथ मशीनों के दीवाने थे। लेकिन जो कम लोग जानते वो ये है कि लियोनार्डो दा विंची डायरी लिखने के आदी थे। उनकी कुल 7000 से ज्यादा पेजेस की डायरी मिली है, जिसमें 400 से ज्यादा ड्राइंग है, और इन्हीं पेजेस के बीच छुपी थी उनकी सबसे ज्यादा डरावनी कल्पना, टेरिफाइंग विजन्स, एपोकैलिप्स नोट्स। इन नोट्स में सबसे पहले जो चीज दिखाई देती है वो है जला हुआ आसमान। लियोनार्डो की ड्राइंग में आसमान काला नहीं था, वो जल रहा था, और क्लाउड्स ऐसे दिखते हैं जैसे एक्सप्लोजन के बाद उठा हुआ धुआं। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये वोल्केनिक इरप्शन नहीं था, ये किसी टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन की कल्पना थी। लियोनार्डो ने लिखा कि आसमान आग उगलेगा और मनुष्य अपने ही कर्मों में डूब जाएगा। क्या ये आपको न्यूक्लियर ब्लास्ट जैसा नहीं दिखता? ड्राइंग में आकाश बरसते बादल, टूटते शहर, धुएं से ढका आसमान, ऐसा लगता है जैसे आसमान से मौत गिर रही हो। आज जब हम इसे देखते हैं तो ये दृश्य न्यूक्लियर ब्लास्ट, मिसाइल अटैक या क्लाइमेट डिजास्टर से अलग नहीं लगते हैं। लेकिन सोचिए 16th सेंचुरी में ऐसी कल्पना, अगला सीन और भी ज्यादा डरावना है। लियोनार्डो की स्केचेस में मरे हुए शरीर ऑर्डरली एक लाइन में नहीं थे, वे ऐसे गिरे हैं जैसे अचानक सब कुछ खत्म हो गया हो। कोई फॉर्मेशन नहीं, कोई सैनिक नहीं, बस आम इंसान। रिसर्चर्स मानते हैं कि ये कोई प्लेग या फेमाइन का चित्रण नहीं है, क्योंकि लियोनार्डो प्लेग दे चुका था। यह कुछ अचानक और अनस्टॉपेबल था। आज की लैंग्वेज में कहा जाए तो मास डिस्ट्रक्शन इवेंट। आज के दौर में ये दृश्य हमको याद दिलाते हैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द यूक्रेनियन वॉर एंड द गाजा कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन दा विंची ने ये सदियों पहले लिखा था। अब कहानी सबसे ज्यादा खतरनाक मोड़ लेती है। कुछ स्केचेस में इंसानों के ऊपर विशाल मेटल लाइक फिगर्स खड़े हैं। उनके चेहरे नहीं, उनकी आंखें नहीं, बस कोल्ड एंड इमोशनलेस स्ट्रक्चर है। लियोनार्डो ने उन्हें लिखा, ये न थकेंगे, न रुकेंगे, न दया करेंगे। ये ऐसे क्रिएचर हैं जो इंसानों को कुचलते हैं, जिनके आगे इंसान बेबस है, जो बैटलफील्ड पर राज करते हैं। आज हम इन्हें क्या कहेंगे? रोबोट्स, एआई पावर्ड मशीन्स या ऑटोमेशन वेपन्स? लियोनार्डो वही था जिसने दुनिया का पहला मैकेनिकल नाइफ बनाया था। क्या उसने मशीन्स की फ्यूचर पावर को समझ लिया था? ये सिमिलरिटी काफी हद तक डरावने वाली है। इस नोट्स का सबसे दर्दनाक हिस्सा है फॉल ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब की मानव पतन। एपोकैलिप्स नोट्स में एक लाइन है जो सबसे ज्यादा डराती है। यह लाइन आज के एआई ड्रिवन वर्ल्ड में और भी ज्यादा डेंजरस लगती है। वही दिखा जाए तो आज के एआई वर्ल्ड में एल्गोरिदम्स तय कर रहे हैं कि क्या देखना है, क्या सोचना है, क्या सच है। लियोनार्डो शायद टेक्नोलॉजी से नहीं डरता था, वो ह्यूमन ग्रीड इंसानी लालच से डरता था। अब सवाल उठता है, क्या ये सच में भविष्यवाणी थी? हिस्टोरियंस कहते हैं कि लियोनार्डो कोई भविष्य वक्ता, प्रॉफिट नहीं था। वो इंसान को बहुत गहराई से समझता था। उसने देखा था कि जब ज्ञान के साथ नैतिकता मोरालिटी नहीं होती है तो साइंस एक विनाश बन जाता है। शायद एपोकैलिप्स नोट्स फ्यूचर की एक प्रेडिक्शन नहीं थी, शायद वो एक वार्निंग थी। एक वार्निंग कि अगर इंसान ने अपनी बनाई हुई चीजों पर कंट्रोल खो दिया तो इतिहास नहीं, फ्यूचर खुद हमें माफ नहीं करेगा। 1967 की डिस्कवरी के बाद इन नोट्स को मिलान की एम्ब्रोसियल लाइब्रेरी में प्रदर्शित किया गया। आज भी कोडेक्स एटलांटिकस पूरी सुरक्षा और सम्मान के साथ वही संरक्षित प्रिजर्व्ड है। अगर कोई इंसान इन मिस्टीरियस पेजेस को अपनी आंखों से देखना चाहता है तो एम्ब्रोसियल लाइब्रेरी और विंची म्यूजियम उसके विटनेस बन सकते हैं। ये सिर्फ पुराने पेपर्स नहीं, ये नोट्स आज भी इंसान के अहंकार, उसकी सोच और उसके फ्यूचर को आईना दिखाते हैं। दोस्तों जरा सोचो,
अगर आप 1000 साल पहले दुनिया का नक्शा देखते तो क्या भारत आज जैसी जगह पर होता? कभी दुनिया का केंद्र यरूशलेम था तो कभी नक्शे पर समुद्र खत्म हो जाता था। लेकिन सवाल यह है, नक्शे बदले या दुनिया बदली? अगर आप सच देखना चाहते हैं कि 1000 सालों में पूरी दुनिया का नक्शा कैसे बदला, तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यकीन मानिए ये कहानी आपको हैरान कर देगी। तो दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि दा विंची ने फ्यूचर देखा था, सवाल यह है क्या उसी फ्यूचर की तरफ हम खुद चल पड़े हैं? क्योंकि अगर 400 साल पहले लिखा गया डर आज सच लगता है तो शायद खतरा फ्यूचर में नहीं, हमारे प्रेजेंट में है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी, डार्क हिस्ट्री और साइंस बेस्ड वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और जबरदस्त टॉपिक के साथ।